आज अपन पढ़ेंगे टेरिस के बारे में, जो कि टेरिडोफाइटा के फिलिकोफाइटा क्लास में आता है। अपन इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये पोलीपोडियोफाइटा डिवीजन में आता है और टेरिडिएसी फैमिली में आता है और पोलीपोडोप्सिडा क्लास में आता है और पोलीपोडियल्स ऑर्डर और प्लांटी किंगडम। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं अपन। द डिवीजन टेरिडोफाइटा इज द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। टेरिडोफाइटा जो है वो वेस्कुलर क्रिप्टोगेम का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है। ठीक है, डिवीजन है। 10,000 स्पीसीज ऑफ लिविंग फर्न आर नाउ नाउन टुडे। अब तक 10,000 स्पीसीज के बारे में पता चल चुका है टेरिडोफाइटा में। द कार्बोनिफेरस पीरियड इज नाउन एज द एज ऑफ द फर्न। देखो, टेरिडोफाइटा को फर्न के नाम से भी जानते हैं। तो कार्बोनिफेरस पीरियड है, एक काल है। ठीक है, मतलब एक टाइम था, उसको एज ऑफ द फर्न के नाम से जानते हैं। वो क्यों जानते हैं? क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा फर्न के बारे में पता चला था। द स्पोरोफाइटिक प्लांट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। देखो, ये प्लांट, इसका जो प्लांट होता है वो स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है, जो कि रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट होता है। लीव्स सोविंग सर्सिनेट वेनेसन ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट। लीफ जो होती है वो सर्सिनेट वेनेसन दर्शाती है डेवलपमेंट के टाइम पे। अब सर्सिनेट वेनेसन क्या होता है, देखो इसको अपन देखेंगे अभी। सबसे पहले अपन इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं, मतलब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देखते हैं, किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। देखो, इस तरह से होता है। तो ये इसमें जो लीव्स, जो पत्तियाँ होती है, ये लीव्स, उसको ओड लीफलेट कहते हैं। जो एंड वाली जो होती है उसको ओड लीफलेट कहते हैं। उसके बाद लीफलेट पिनेटली कंपाउंड, उससे नीचे जो लीफ होती है उसको लीफलेट पिनेटली कंपाउंड, मतलब पिनेटली कंपाउंड टाइप से होती है। और ये बीच वाला जो जिस पे लगी होती है लीव्स, उसको रेकिस कहते हैं। और ये लीव्स है जो कि पिनेट और सेसाइल होती है। और ये पिटियोल जो कि सर्सिनेटली कोइल्ड होता है, मतलब ऐसे घुमा होता है। पहले क्या होता है कि ये पिटियोल जो होता है इस तरह से घुमा होता है, फिर उसके बाद ये सीधा हो जाता है और इसके चारों तरफ पत्तियाँ हो जाती है। तो यही वाली स्ट्रक्चर है ये भी, बट ये घुमा हुआ छोटी साइज में। और ये लीफ बेस, ये राइजोम, और राइजोम के बाद ये रेमिनेटा हेयर। इसमें बीच बीच में ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो उनको रेमिनेटा हेयर कहते हैं। और ये एडवांटियस रूट जो कि ब्रांचेड होती है। ठीक है, इसमें कई तरह की ब्रांचेज होती है। और ये स्केली लीव्स होती है, जो ये छोटी छोटी इसमें लीव्स जा रही है, इसको स्केली लीव्स कहते हैं। इस तरह से इसका प्लांट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड होता है। तो पहले ऊपर लीव्स है, उसके बाद ये इसमें पिटियोल, राइजोम और ये रूट वगैरह, एडवांटियस रूट। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसमें, जैसे ये वाली जो लीव्स है इसको अपन देखते हैं इस टाइप से, इस तरह से होती है। अब अपन ने देखा था ना सर्सिनेट वेनेसन, वो सर्सिनेट वेनेसन यही होता है कि कुछ टाइम के बाद क्या होता है, लीव्स में ये साइड वाले जो किनारे हैं वो दब जाते हैं अंदर की तरफ, मतलब दबना शुरू हो जाते हैं। और इसमें स्पोर्स भर जाते हैं, इनमें स्पोर्स भर जाते हैं साइड की तरफ, ये स्पोर्स होते हैं। ये मिडरिप, ये सोरस कॉन्फ्लेक्सी और ये फाल्स इंड्यूसियम। इस तरह से फाल्स इंड्यूसियम मतलब अंदर दब के जो लेयर बनी उसको फाल्स इंड्यूसियम कहते हैं। इस टाइप से होती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन राइजोम की इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, राइजोम का टीएस देखते हैं। तो राइजोम का टीएस देखो इस तरह से दिखता है। सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसको एपिडर्मिस, उसके बाद जो लेयर होती है उसको हाइपोडर्मिस कहते हैं। फिर उसके बाद ये एंडोडर्मिस होती है। ठीक है, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल और जाइलम, ये जाइलम होता है इसमें। और एक कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, और ये पिथ, बीच बीच में जो जगह होती है वो पिथ होती है। अपन इसको देखो दूसरे टाइप से भी देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे देखो अपन ने राइजोम की स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये है तो इसके अंदर ये जो इसका जो वेस्कुलर बंडल होता है, ये यहाँ से खींच के लीव्स में चली जाती है। जो मटेरियल जो बीच में भरा होता है वेस्कुलर बंडल में, लीव्स में चला जाता है और यहाँ पे खाली जगह हो जाती है। तो ये खाली जगह वही है जिसको लीफ गैप कहते हैं। ठीक है, और ये लीफ ट्रेस जहाँ पे चली गई, जहाँ पे ये पॉइंटेड है उसको लीफ ट्रेस, और ये मेरिस्टेल। ठीक है, इस तरह से अपन देखते हैं। अगर अपन इसका एलएस टाइप से देखें, इसको लंबवत ऐसे काट के देखें, तो देखो ये इस तरह से दिखाई देता है कि ऊपर की तरफ क्यूटिकल की लेयर होती है, फिर उसके नीचे जस्ट एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे ये स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। ठीक है, ये स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस सेल होती है। उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा कॉर्टेक्स भरा होता है, इसमें कॉर्टेक्स होता है। इसके बाद ये वाली एंडोडर्मिस होती है, ये जो गोल गोल है ये एंडोडर्मिस। इसके बाद ये बीच में मेटाजाइलम
और ये बीच बीच में इसमें पेरीसाइकिल हो गया, ये वन मेरिस्टिल जो कि सी सेप्ट होता है, और ये फ्लोएम, ये इसमें फ्लोएम भरा होता है, और ये प्रोटोजाइलम हो गया, नीचे की तरफ प्रोटोजाइलम और ऊपर की तरफ मेटाजाइलम, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से अपन ने देखा राइजोम का टीएस। अब अपन देखते हैं टीएस ऑफ पिटियोल। पिटियोल का पिटियोल वो ना जो इस टाइप से यूँ घुमा हुआ था, उसका टीएस देखते हैं अपन। तो देखो सबसे ऊपर की तरफ इसमें हेयर लाइक होते हैं, मतलब वेस्कुलर ये इस टाइप से होते हैं, तो उसको रेमिनेटा कहते हैं। उसके जस्ट नीचे क्यूटिकल की लेयर होती है, फिर उसके नीचे एपिडर्मिस की लेयर होती है, फिर ये हाइपोडर्मिस होती है। हाइपोडर्मिस के बाद ये काफ़ी ज़्यादा कॉर्टेक्स भरा होता है, फिर ये एंडोडर्मिस होती है। एंडोडर्मिस में पेरीसाइकिल होती है। पेरीसाइकिल के अंदर ये इसमें जाइलम भरा होता है जो कि एग्जार्च होता है, और इसमें फिर फ्लोएम भरा होता है, और एक इसमें वेस्कुलर बंडल, ये काफ़ी ज़्यादा वेस्कुलर बंडल होता है जो कि यूसेप्ट होता है, और ये पेरीसाइकिल बाइलेयर्ड होती है। ठीक है, इस तरह से पिटियोल का टीएस अपन देखते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं टीएस ऑफ लीफ। अपन इंटरनल स्ट्रक्चर में लीफ का टीएस काट के देखते हैं। तो देखो लीफ का टीएस इस तरह से दिखेगा अपन को। ऊपर की तरफ सबसे ऊपर अपर एपिडर्मिस और नीचे की तरफ लोअर एपिडर्मिस हो गई। ये क्यूटिकल की लेयर, सबसे ऊपर क्यूटिकल की लेयर, फिर अपर एपिडर्मिस और ये नीचे लोअर एपिडर्मिस हो गई। फिर इसके बाद इसमें ये एंडोडर्मिस, इसमें बीच में जाइलम भरा होता है, फिर फ्लोएम और ये पेरीसाइकिल होती है इसमें। ठीक है, इस तरह से टीएस ऑफ लीफ। अब देखते हैं अपन टीएस ऑफ रूट का टीएस देखते हैं। तो रूट का टीएस देखो, इसमें सबसे ऊपर की तरफ जहाँ एपिडर्मिस होती थी उसको रूट में कहते हैं पिलीफेरस लेयर। इसमें पिलीफेरस लेयर के नाम से जानेंगे इसको, जो कि एपिडर्मिस होती थी। इसके बाद इसमें आउटर कॉर्टेक्स पेरेनकाइमेटस, काफ़ी ज़्यादा कॉर्टेक्स भरा होता है। फिर इनर कॉर्टेक्स स्क्लेरेनकाइमेटस। आउटर कॉर्टेक्स होता है वो पेरेनकाइमा का बना होता है, इनर कॉर्टेक्स होता है वो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। फिर एंडोडर्मिस में बीच में मेटाजाइलम, फिर ऊपर की तरफ प्रोटोजाइलम, और ये प्लेट लाइक जाइलम एग्जार्च। ठीक है, ये प्लेट लाइक जाइलम एग्जार्च हो गया, मतलब एग्जार्च फॉर्म में पाया जाता है। एग्जार्च और मिजार्च होता है ना, उसमें एग्जार्च है ये। इस तरह से अपन देख रहे हैं इसमें टीएस ऑफ रूट। अपन ने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और टीएस को देख लिया। अब अपन देखेंगे इसमें रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है। तो देखो रिप्रोडक्शन, इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 मेथड से होता है, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन बाय स्पोर। अब अपन देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो ये इसका जो थैलस होता है उसका कोई भी पार्ट जो होता है वो डेड हो जाता है, और डेड होकर नई थैलस का फॉर्मेशन कर देता है बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट ऑफ द थैलस, इस तरह से। अब अपन देखते हैं रिप्रोडक्शन बाय स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है। तो देखो, स्पोर्स आर फॉर्मड विद इन द स्पोरेंजिया ऑन द एक्जियल सरफेस ऑफ द लीफलेट। स्पोर जो होते हैं वो स्पोरेंजिया में बनते हैं, जो कि लीफ की एक्जियल पार्ट, एक्जियल सरफेस पे बना होता है लीफलेट की। ये जो लीफ की जो एक्जियल सरफेस है इस पे भरा था ना यहाँ पे स्पोर, इनमें स्पोर होते थे। ये इंडोसियम, ये मिडरिब और ये सिनोसोरस स्पोरोफिल। अब देखते हैं अपन इसका लीफ को का भी टीएस काट के देखते हैं किस टाइप से स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो इसी में लीफ में जो ये जहाँ पे सोरस होते हैं, देखो ये सिनोसोरस है, वो इस टाइप से दिखाई देंगे। इसमें ये सोरस इस तरह से दिखाई देंगे लीफ में। ठीक है, इस तरह से दिखाई देंगे ये स्पोरेंजियम और ये सोरस फॉल्स इंडस्टियम। ठीक है, अब अपन देखते हैं स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसे होता है। स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। तो कोई भी एक सेल, इसकी कोई भी एक सेल जो है वो साइज में बड़ी होकर डिवीजन करना शुरू कर देती है, उसको स्पोरेंजियल इनिशियल सेल कहते हैं। तो ये डिवाइड होकर 2 सेल में बढ़ती है, एक अपर सेल और एक लोअर सेल। फिर ये डिवाइड होती है और बनाती है एपिकल सेल, और एपिकल सेल और नीचे वाली तो लोअर सेल तो रहती है वैसे ये डिवाइड नहीं करती, अपर सेल डिवाइड करती है। इसके बाद कई तरह के डिवीजन इसमें होते रहते हैं, एपिकल सेल में कई तरह के डिवीजन होते रहते हैं, और इसमें कई तरह की सेल बनती है। नीचे वाली जो लोअर सेल थी वो तो स्टॉक बना लेती है, और जो एपिकल सेल थी अपर वाली, उस सेल में कई तरह के डिवीजन होते हैं, और आर्ची स्पोरियल सेल बनती है और ये जैकेट सेल बनती है, इस तरह से। इसके बाद नीचे वाले स्टॉक सेल, और ये फिर से डिवीजन करती रहती है, और ये प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल, ये टेपिटम सेल और ये जैकेट सेल। इसमें कई तरह की मतलब इसमें 3 तरह की सेल वापस से बन जाती है। इसके बाद इसमें फिर से डिवीजन होता रहता है, और डिवीजन होके
ये तो बना लेता है एपिस्टोमियम, मतलब ये वाली सेल जो बाहर की तरफ ऐसे एपिस्टोमियम बना लेती है, और ये नीचे वाली सेल हाइपोस्टोमियम बना लेती है। और ये थिन आउटर लेयर जो होती है वो थिन होती है काफ़ी ज़्यादा, और ये थिक इनर लेयर होती है जिसको कैप्सूल वॉल भी कहते हैं। ये वन लेयर होती है, और ये जैकेट सेल, वन लेयर जैकेट सेल पाई जाती है इसके अंदर। और नीचे वाला स्टॉक हो गया जो कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल और मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, इस तरह से इसमें स्ट्रक्चर बन जाती है। अब जो स्ट्रक्चर उसमें बन गई, उसमें स्पोरेंजिया होते हैं, उसमें स्पोर होते हैं। तो अब उन स्पोरेंजिया का डेhiscence कैसे होता है, मतलब वो कैसे बाहर निकलते हैं। तो देखो इसमें 48 तक स्पोर बने होते हैं, और ये रिंग लाइक एन्यूलस, ये वर्टिकली इलोंगेटेड सेल है, वर्टिकली इलोंगेटेड सेल। अब इसमें क्या होता है कि ये खिंचाव जब होता है, तो जब ये खिंचाव होता है तो सबसे पहले जहाँ से ये सेल वो करती है एपिस्टोमियम और हाइपोस्टोमियम, जहाँ पे ये सेल थी वहीं से मतलब साइज में बढ़ना शुरू हो जाती है, यहीं से टूटती है मतलब सेल। और यहाँ से टूट के इसमें जितने भी स्पोरेंजिया भरे होते हैं, जो स्पोर जो भरे होते हैं वो इस तरह से बाहर निकल आते हैं। ठीक है, इस तरह से स्पोर बाहर निकल आते हैं। अब अपन देखते स्पोर बाहर आ गए। अब अपन देखते गेमेटोफाइट। अब तक अपन ने देखा वो स्पोरोफाइट था, अब अपन देखते गेमेटोफाइटिक। तो गेमेटोफाइटिक, द स्पोर्स आर द फर्स्ट सेल ऑफ गेमेटोफाइटिक जर्मिनेशन, ग्रीन ऑटोट्रॉपिक और थैलस। अब जो स्पोर आ गए उसमें दो वॉल होती है, एक एक्जाइन और एक इंटाइन। एक्जाइन जो होती है थिक हार्ड एंड ब्राउन कलर की होती है, और इंटाइन जो होती है वो थिन होती है। तो देखो जो स्पोर है वो इसमें क्या होता है कि इसमें डिवीजन हो जाता है, और डिवीजन होके इसका जो न्यूक्लियस में डिवीजन करता है, और डिवीजन करके दो सेल बनाते हैं, एक प्रोथेलियल सेल और एक राइजोइडल सेल। प्रोथेलियल सेल जो है वो एपिकल टर्मिनल सेल बनाती है। इसके बाद इसमें और ज़्यादा डिवीजन होते रहते हैं, कई तरह की सेल इसमें डिवीजन करते रहते हैं। और ये डोर्सिवेंट्रल फ्लैट एंड सेल बनाती है, ये डोर्सिवेंट्रल फ्लैट एंड, मतलब ये पीछे वाला इस पोर्शन हो गया इसका। इसके बाद इसमें ये एपिकल नोच बनाता है, यहाँ पे ये एपिकल नोच बन जाती है, और इसमें कई तरह की सेल बन जाती है। ये इसमें राइजोइड्स वगैरह होते हैं। ग्रीन फ्लैट एंड डोर्सिवेंट्रल हार्ट शेप्ड थैलोइड, हार्ट शेप में इसका थैलस बन जाता है। ठीक है, और ये लेटरली विंग्ड सिंगल लेयर्ड सेल, और ये सेंट्रल पार्ट मल्टी लेयर, ये सेंट्रल पार्ट, और ये लेटरली विंग्ड ये सिंगल लेयर होती है, और ये मल्टी लेयर्ड सेल होती है। और इसके बाद अब इसमें क्या होता है कि ये इसमें राइजोइड बन जाते हैं, और इसमें जो ये स्ट्रक्चर बनी थैलस की, इसी के अंदर आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया दोनों के दोनों इसी में फॉर्मेशन होता है। और एंथ्रीडिया जो है वो स्मॉल ग्लोबुलर सेसाइल स्ट्रक्चर होती है, और ये आर्किगोनिया ऊपर की साइड जो थैलस होता है उसमें ऊपर की तरफ आर्किगोनिया बनता है, नीचे की तरफ एंथ्रीडिया बनता है। ठीक है, अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया जो है उसमें बन जाते हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे एंथ्रीडिया जो है जो एंथ्रीडिया थैलस के अंदर है, हार्ट शेप्ड जो थैलस था उसके अंदर जो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया का फॉर्मेशन हुआ वो कैसे हुआ। तो अपन सबसे पहले देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया। तो एंथ्रीडिया में एक सेल, कोई भी सेल जो है डिवीजन करना शुरू कर देती है, मतलब उसकी थैलस की, जिसको एंथ्रीडियल इनिशियल सेल कहते हैं। वो दो सेल बनाती है, एक अपर सेल और एक फर्स्ट रिंग सेल। ठीक है, अपर सेल और एक फर्स्ट रिंग सेल नीचे वाली, इसमें फ्री डिवीजन रहता है। और फर्स्ट रिंग सेल, उसके बाद ये प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल और ये डोम सेल बनाती है ऊपर की तरफ, फिर एक कवर सेल बना लेती है, फिर ये सेकंड रिंग सेल बनाती है, और ये फर्स्ट रिंग सेल बनाती है, और ये प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बनाती है। फर्स्ट रिंग सेल, सेकंड रिंग सेल, कवर सेल और प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल, इसमें फिर डिवीजन होते रहते हैं, और इसमें एंड्रोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। एंड्रोसाइट से ये सेल कई तरह से डिवीजन करती रहती है, और एंड्रोसाइट से आगे जाके एंथ्रीजोइड्स का फॉर्मेशन होता है। एंथ्रीजोइड्स देखो इस तरह से होते हैं। अब ये सेल जो है रप्चर हो जाती है, और रप्चर होके एंथ्रीजोइड्स बाहर निकल आते हैं, और बाहर निकल के एंथ्रीजोइड इस शेप में होते हैं। ठीक है, इसमें फ्लैजिला, स्पाइरल, मल्टीफ्लैजिलेट एंथ्रीजोइड्स इस टाइप से होते हैं। ठीक है, अपन ने देखा डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया, किस तरह से एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट होता है और एंथ्रीजोइड्स कैसे बनते हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया। आर्किगोनिया का डेवलपमेंट भी इसी तरह से होता है। देखो ये इसमें ऊपर की तरफ एक सेल होती है, ये आर्किगोनिया, ये वेंट्र कैनाल सेल, और ये लॉन्ग बाइन्यूक्लिएटेड सेल, नेक कैनाल सेल, लॉन्ग बाइन्यूक्लिएटेड नेक कैनाल सेल, ये वेंट्र कैनाल सेल, ये इसमें आर्किगोनिया एग। ठीक है, इस तरह से अब ये सेल जो है ये इसमें टूट जाती है, और इसके अंदर ये जो इसमें एग जो है इसके साथ एंथ्रीजोइड्स इसमें अंदर चले जाते हैं, और एग के साथ फ्यूजन करके डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन
करते हैं। अब देखते हैं अपन डिप्लॉयड जाइगोट जब डिप्लॉयड जाइगोट बन गया तो देखते हैं अपन डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट एंड एम्ब्रियो का, मतलब डिप्लॉयड जाइगोट आगे जाके किस तरह से नए थैलस का फॉर्मेशन करता है वो देखते हैं। तो डिप्लॉयड जाइगोट के न्यूक्लियस में डिवीजन होता है। डिवीजन होकर दो सेल बनाते हैं, एक अपर सेल जिसको एपीबेसल सेल कहते हैं और एक लोअर सेल जिसको हाइपोबेसल सेल कहते हैं। इसके बाद इसी सेल में धीरे धीरे फुट, स्टेम और कैटिलेडोन, रूट, 4 सेल्ड एम्ब्रियो बन जाता है। 4 सेल में डिवीजन हो जाता है, 2 से 4, और एक स्टेम बनाते हैं, एक कैटिलेडोन और एक रूट और एक फुट, इस टाइप से बनता रहता है। इसके बाद धीरे धीरे ये और ज़्यादा सेल में डिवीजन करता रहता है और फुट, स्टेम, लीफ और रूट बनाता है। इसके बाद देखो अगर और अपन देखें तो इसमें फुट, स्टेम, लीफ, रूट, ये मतलब सेल कहीं ज़्यादा डिवीजन करती रहती है। डिप्लॉयड जाइगोट की सेल जो है वो 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से फिर कई तरह की सेल बनाती रहती है और आगे जाके फुट, स्टेम, लीफ, रूट सब अपने अपने पोर्शन में डिवाइड हो जाता है। और नीचे ये राइजोइड, ये इसमें रूट राइजोइड्स बन जाते हैं और ये थैलस के बाद और ये इसमें स्टेम टाइप से हो गया। इस तरह से एक नई थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से आपका ये टेरिस खत्म होता है।